तो वेनम एक सिम्बियोट क्रीचर है और इसीलिए वेनम के अंदर कई सारी एबिलिटीज हैं, जैसे कि वेनम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और एजाइल है। वो अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है और इसके साथ ही वेनम अपने दुश्मनों पर बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो वेनम बहुत पावरफुल है और इसीलिए वेनम मार्वल यूनिवर्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स को हरा सकता है। लेकिन हाँ, तब भी मार्वल के यूनिवर्स के अंदर कई सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनका वेनम चाहकर भी बाल भी बाका नहीं कर सकता है और ये सारे कैरेक्टर्स वेनम के आगे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अगर चाहे तो वेनम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि झटके में ही वेनम को मार भी सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर मैंने जिन भी कैरेक्टर्स को ऐड किया है उनमें से कोई भी ना तो कोई कॉस्मिक कैरेक्टर है और ना ही कोई सिम्बियोट स्पीशीज का मेंबर है। यहाँ तक कि लिस्ट के अंदर नल भी नहीं है, क्योंकि नल सिम्बियोट्स का क्रिएटर है, इसीलिए नल तो वेनम को आराम से मार ही सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि अगर आज की लिस्ट में नल नहीं है, कोई पावरफुल सिम्बियोट नहीं है और कोई कॉस्मिक एंटिटी भी नहीं है, तो आखिर वो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि वेनम को हराने का दम रखते हैं? तो अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना ही है तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और हमने वीडियो में जिन टॉप 10 कैरेक्टर्स की बात की है उन सब के बारे में डिटेल से जानना। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर प्यारा सा कमेंट भी करें। बाकी इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी वीक के फ्राइडे को यानी कि 14 जून को इंडिया के अंदर इनसाइड आउट 2 नाम की मूवी आ रही है और अब क्योंकि इस मूवी की पॉपुलैरिटी इंडिया में काफी ज्यादा है इसीलिए हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो आप सबकी मर्जी से ही आएगी, इसीलिए अगर आप सबको इस मूवी की स्टोरी जाननी हो तो आप सब मुझे कमेंट्स के अंदर इसका नाम जरूर लेके बताना, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि आप सबको मूवी की स्टोरी जाननी है। और अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी मैं उसी दिन इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप सब भी इस मूवी की स्टोरी को घर बैठे एंजॉय कर सकें। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ह्यूमन टॉर्च। तो ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म मार्वल यूनिवर्स के अंदर सूजन स्टॉर्म का भाई है और इसके साथ ही ये मेंबर है फैंटास्टिक फोर टीम का। ह्यूमन टॉर्च की पावर्स की बात की जाए तो इसके अंदर एक ऐसी कमाल की मेंटल एबिलिटी है जिसके जरिए ये हीट एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और ऐसा करके ये ना सिर्फ अपनी बॉडी को फिजिकली फायर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है बल्कि इसके अलावा ये फायर से बने कई सारे अटैक्स भी कर सकता है, जैसे कि फायर ब्लास्ट, प्लाज्मा अटैक और फायर फ्लेम्स। बाकी इनके साथ ये फ्लाई कर सकता है और अगर ये चाहे तो नोवा फ्लेम भी यूज कर सकता है और ये नोवा फ्लेम ह्यूमन टॉर्च की एक ऐसी कमाल की एबिलिटी है जिसमें ये अपनी बॉडी के हीट को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है और उस टाइम पर ह्यूमन टॉर्च इतना ज्यादा हॉट हो जाता है कि वो लिटरली किसी भी चीज को जला सकता है। और अब यहीं पर ही बात करें वेनम की, तो हम सभी ये जानते हैं कि सोनिक साउंड और फायर ये दोनों ही वेनम की बहुत बड़ी वीकनेस है और इसी वजह से वेनम सिम्बियोट पावरफुल होने के बाद भी ह्यूमन टॉर्च के आगे कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अगर वेनम सिम्बियोट ह्यूमन टॉर्च से लड़ने की कोशिश करेगा तो ह्यूमन टॉर्च अपनी बॉडी के हीट को यूज करेगा और वेनम के ऊपर फायर अटैक्स करेगा, जिनसे वेनम को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ तक कि अगर वेनम ह्यूमन टॉर्च से बॉन्ड होने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पर भी ह्यूमन टॉर्च को सिंपली अपनी बॉडी से हीट को एमिट करना है, क्योंकि उसके ऐसा करते ही वेनम सिम्बियोट उसकी बॉडी से कभी बॉन्ड नहीं हो पाएगा और इवेंचुअली वेनम ह्यूमन टॉर्च से हार जाएगा। नंबर 9, स्पाइडरमैन। तो अपना पीटर बेंजामिन पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन वेनम सिम्बियोट का बहुत पुराना दुश्मन है और इसीलिए वेनम और स्पाइडरमैन के बीच हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहता है। वेनम सिम्बियोट एक बाहरी क्रीचर है और इसीलिए वेनम को अर्थ पर लाने वाला भी पहला आदमी स्पाइडरमैन ही होता है और उस टाइम पर स्पाइडरमैन वेनम के साथ बॉन्ड होकर रहता है, लेकिन जैसे उसे वेनम की सच्चाई पता लगती है वैसे ही वो वेनम को अपनी बॉडी से निकालकर अलग कर देता है। अब वैसे देखा जाए तो स्पाइडरमैन वेनम के मुकाबले ज्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही स्पाइडरमैन के पास कोई ऐसी पावर या एबिलिटी है जिनसे कि वो वेनम सिम्बियोट को नेचुरली नुकसान पहुंचा सके। लेकिन हाँ, ये बात हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसका आईक्यू भी मार्वल यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक है और मार्वल यूनिवर्स के अंदर उसका आईक्यू भी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि मार्वल के अंदर बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्पाइडरमैन को आईक्यू के लेवल में टक्कर दे पाते हैं और इसीलिए स्पाइडरमैन जब भी वेनम सिम्बियोट से लड़ने आता है तब उस टाइम पर स्पाइडरमैन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वेनम को हराने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है। इन सबसे भी ऊपर स्पाइडरमैन को वेनम की सारी वीकनेस के बारे में पता है और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि वेनम सिम्बियोट सोनिक साउंड और फायर के आगे कमजोर पड़ जाता है और इसीलिए जैसे वेनम स्पाइडरमैन के सामने आता है वैसे स्पाइडरमैन इन दोनों चीजों का वेनम के खिलाफ खूब इस्तेमाल करता है। हालांकि अगर हम मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स के अंदर साल 2007 में स्पाइडरमैन इशू 3 के अंदर भी वेनम और स्पाइडरमैन फाइट कर चुके हैं और वहां पर जब स्पाइडरमैन वेनम से फाइट करता है तब उस टाइम पर वेनम के साथ एडी ब्रॉक भी होता है, लेकिन उसी फाइट के अंदर स्पाइडरमैन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन दोनों को ही मार देता है और वो इवेंचुअली उन दोनों से जीत जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि कॉमिक्स के अंदर किसी का मरना परमानेंट नहीं होता, इसीलिए कुछ टाइम बाद ही वेनम और एडी दोनों जिंदा हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम मूवीज की बात करें तो टोबी मैगवायर की
कि स्पाइडरमैन 3 के अंदर भी हमने वेनम को देखा हुआ है और वहाँ पर भी वेनम और स्पाइडरमैन का आमना सामना हो चुका है। लेकिन उस मूवी के अंदर भी स्पाइडरमैन वेनम की वीकनेस का फायदा उठाता है और उसे खत्म कर देता है। एंड इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब भी वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन से लड़ने आएगा तब हर बार स्पाइडरमैन किसी न किसी तरीके से वेनम को हरा ही देगा। नंबर 8, घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर कितना पावरफुल है इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जो बात घोस्ट राइडर के बारे में काफी कम लोग जानते हैं वो ये है कि घोस्ट राइडर असल में एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है जिसका असली नाम है ज़ेराथॉस। और जब यही ज़ेराथॉस किसी के साथ डील करके उसके साथ बाउंड हो जाता है तब उसके बाद वो ह्यूमन बनता है घोस्ट राइडर। अब घोस्ट राइडर की पावर्स की बात करें तो इसके पास भी फायर की पावर्स हैं और घोस्ट राइडर के पास जो है फायर की पावर्स है उसे कहा जाता है हेल फायर। एंड इसकी मदद से घोस्ट राइडर कुछ भी कर सकता है, जैसे कि वो हीट को जनरेट कर सकता है, हीट ब्लास्ट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, फायर को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है और तो और घोस्ट राइडर फायर को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। इनके अलावा घोस्ट राइडर बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर तो उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बताई गई है कि एक टाइम पर घोस्ट राइडर ने हल्क तक को पिल रखा है और घोस्ट राइडर ने हल्क को तब मारा है जिस टाइम पर हल्क अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म में था। और इसीलिए अगर वेनम सिम्बियोट की बात की जाए तो अगर वेनम सिम्बियोट गलती से भी घोस्ट राइडर के सामने आ गया तो घोस्ट राइडर उसे बिना हाथ लगाए पूरी तरह से जलाकर खाक कर सकता है। इसीलिए घोस्ट राइडर से फाइट करना वेनम के लिए किसी बेवकूफी से कम नहीं है। नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्टीफन विंसेंट स्ट्रेंज यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल मैजिशियन और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे अर्थ के सबसे पावरफुल मैजिशियन है एंड दुनिया के अंदर तो ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मैजिकल पावर्स के मामले में डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे हो। डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल एबिलिटीज की बात की जाए तो अपनी मैजिकल एबिलिटीज के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्टिंग कर सकते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, हवा में फ्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो पूरी की पूरी रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज फिजिकली ज्यादा पावरफुल नहीं है और वहीं दूसरी तरफ वेनम है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए उसके फिजिकल अटैक्स की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की जान भी जा सकती है। लेकिन ऐसा तब होगा जब वेनम डॉक्टर स्ट्रेंज को छू भी पाएगा और वेनम डॉक्टर स्ट्रेंज को छू इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज को वेनम से लड़ने के लिए सीरियस होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मजे मजे में ही वेनम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पोर्टल्स बना के थॉर और लोकी को उनकी जगह से गायब कर दिया था और सीधा कामरताज ले आए थे। एंड उसके आगे चलकर भी जब लोकी ने डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करने की कोशिश की थी तब उस टाइम पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिंपली एक पोर्टल क्रिएट किया और उस पोर्टल को पुश करके उसके अंदर थॉर और लोकी दोनों को डाल दिया, जिसके बाद वो दोनों ही अलग जगह पर पहुंच गए। अब आप सब भी इमेजिन कर ही सकते हैं कि जैसे ही वेनम डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करने की कोशिश करेगा तब डॉक्टर स्ट्रेंज सिंपली एक पोर्टल बनाएंगे जो पोर्टल सीधा एक लावा तक खुलता होगा और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज इस पोर्टल को पुश करेंगे वैसे एक ही झटके में वेनम सीधा लावा के अंदर और फिर उसके बाद वेनम और एडी सीधा स्वर्ग के अंदर। नंबर 6, स्कारलेट विच। तो इस विच का स्विच ऑफ करने की कोशिश बहुत लोगों ने की है लेकिन आज तक कर कोई नहीं पाया है और वो इसीलिए क्योंकि स्कारलेट विच पावरफुल इतनी है। स्कारलेट विच केओस मैजिक को यूज करती है और अपनी इन मैजिकल पावर्स की मदद से स्कारलेट विच टेलीकिनेसिस कर सकती है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है, किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकती है, अगर चाहे तो उसे इल्यूजन दिखा सकती है, एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर सकती है, टेलीपैथी कर सकती है, टेलीपोर्टेशन कर सकती है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकती है और यहाँ तक कि वो पूरी की पूरी रियलिटी तक को चेंज कर सकती है। और ऐसा उसने किया था वांडाविजन सीरीज के अंदर। बाकी अब तो वो डार्क होल्ड बुक को भी पढ़ चुकी है, इसीलिए आसान भाषा में कहा जाए तो अब स्कारलेट विच की पावर्स की कोई हद नहीं है। एंड इसीलिए जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए वेनम को खत्म करना बहुत आसान है, ठीक उसी तरह से स्कारलेट विच भी वेनम को बड़े आराम से मार सकती है। नंबर 5, सर्टर। तो सर्टर तो खुद ही एक फायर डीमन है जो कि रूल करता है मस्फेलहाइम को। सर्टर एक्सट्रीमली पावरफुल है और उसका फायर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है। यहाँ तक कि सर्टर के लिए तो ऐसा भी कहा जाता है कि उसके अंदर 1000 से भी ज्यादा सूरज की हीट है और इस पावर को सर्टर तब खुलकर इस्तेमाल कर पाता है जब सर्टर को इटर्नल फ्लेम मिल जाती है, क्योंकि जैसे ही सर्टर एक बार इटर्नल फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आता है वैसे उसकी पावर्स पूरी तरह से अनलॉक हो जाती है। सर्टर को हमने इस फॉर्म में देखा था थॉर रैग्नारोक के अंदर और वहाँ पर जब सर्टर को इटर्नल फ्लेम मिली थी तब उसने पूरे के पूरे एसगार्ड को तबाह कर दिया था। और इसीलिए रही बात वेनम की, तो वेनम तो सर्टर के पैर के नीचे दब के कम मर जाएगा, इस बारे में सर्टर को खुद भी पता नहीं चलेगा। नंबर 4, हेला। तो हेला अपने ओडिन चचा की पहली संतान है और ओडिन की बेटी होने की वजह से हेला बहुत पावरफुल है। हेला गॉडेस ऑफ डेथ है और अगर हेला की पावर्स की बात की जाए तो हेला बहुत ज्यादा पावरफुल है। हेला की पावर्स लिमिटलेस है और यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि हेला इमोर्टल भी है, मतलब कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो हेला को बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता है। हालांकि हेला को उसकी पावर्स एसगार्ड से मिलती है और इसीलिए थॉर रैग्नारोक के अंदर भी हेला इसीलिए खत्म होती है क्योंकि वहाँ पर सर्टर एसगार्ड को मिटा देता है। हालांकि अगर हम हेला के सामने वेनम की बात करें तो इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर काफी सिमिलरिटीज है, क्योंकि वेनम का जिस नेक्रोसोर्ड से जन्म हुआ है हेला भी उसी नेक्रोसोर्ड को यूज करती है और इस बात को खुद मार्वल वालों ने कंफर्म करा है। हालांकि नेक्रोसोर्ड के अलावा भी हेला बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो ड्यूरेबल तो इतनी ज्यादा है कि उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया जा सकता है। यहाँ तक कि जब थॉर ने भी हेला के ऊपर अपना सबसे पावरफुल थंडर अटैक किया था तब उससे भी हेला को कुछ भी नहीं हुआ था और इसीलिए वेनम के अटैक से भी हेला को कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा हेला की कोई वीकनेस भी नहीं है, लेकिन वहीं पर वेनम है जिसकी 2 बहुत बड़ी वीकनेस है और इसीलिए हेला को जैसे उसकी वीकनेस के बारे में पता लगेगा वैसे ही वो वेनम की बत्ती बनाने में 1 मिनट का समय नहीं लेगी और इसी वजह
वैसे हेला भी एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि वेनम को बड़े आराम से हरा सकती है। नंबर 3, आयरन मैन। तो अपने आयरन मैन के पास जितना ज्यादा पैसा है उतना ही ज्यादा उसके पास भेजा भी है, यानी कि इंटेलिजेंस। और इसीलिए आयरन मैन ने जब भी अपने दुश्मनों से फाइट करी है तब उसने हमेशा ही उनसे जीत हासिल करी है, बेशक से उसका दुश्मन आयरन मैन से पावरफुल क्यों ना हो। हालांकि अगर वेनम और आयरन मैन की बात करें तो उनकी लड़ाई के अंदर भी आयरन मैन वेनम को आराम से हरा सकता है। हालांकि यहाँ पर भी 2 कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन तो ये है कि आयरन मैन वेनम की वीकनेस के बारे में जानता होगा, और अगर वो उसकी वीकनेस जानता होगा तो फिर तो वो अपने आर्मर की मदद से वेनम के ऊपर ऐसे पावरफुल फायर ब्लास्ट करेगा जिनसे कि वेनम देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर दूसरे सिचुएशन की बात करें तो सेकंड सिचुएशन ये है कि आयरन मैन को वेनम की वीकनेस के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन हाँ, बेशक से आयरन मैन वेनम की वीकनेस के बारे में ना भी जानता हो, लेकिन हाँ, अगर आयरन मैन वेनम की वीकनेस नहीं भी जानता होगा तब भी उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही वेनम आयरन मैन के सामने आएगा वैसे ही आयरन मैन जारविस या फिर फ्राइडे की मदद से उसे स्कैन करेगा और एक ही झटके में वेनम की सारी कमजोरी जान जाएगा। और फिर उसके बाद तो वही दे भड़ाबड़, और फिर इस तरह से आयरन मैन वेनम को हरा देगा। नंबर 2, ब्लैक बोल्ट। तो ब्लैक बोल्ट एक बहुत ही पावरफुल इनह्यूमन है, और अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो ब्लैक बोल्ट के पास है सोनिक स्क्रीम की पावर्स, और ये ब्लैक बोल्ट का सबसे ऑफेंसिव वेपन है। असल में ब्लैक बोल्ट अपने मुंह से एक ऐसी पावरफुल हाइपरसोनिक साउंड को क्रिएट कर सकता है जिस हाइपरसोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी किसी प्लेनेट तक को तबाह कर सकती है। और इसीलिए अगर ब्लैक बोल्ट इसका इस्तेमाल किसी नॉर्मल कैरेक्टर के ऊपर कर दे तो उससे ब्लैक बोल्ट उसका वजूद तक मिटा सकता है। एमसीयू की डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर भी हमने देखा था कि अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी टीम डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने का फैसला लेती है, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म करने के लिए ब्लैक बोल्ट को कहा जाता है, जिसके बाद ही ब्लैक बोल्ट अपना मुंह सिर्फ थोड़ा सा खोलता है और अपने हाइपरसोनिक साउंड को बहुत ही लो लेवल पर यूज करता है, लेकिन तब भी उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज खत्म हो जाते हैं। हालांकि यहीं पर अगर हम वेनम की बात करें तो ब्लैक बोल्ट की जो पावर्स है वही वेनम की सबसे बड़ी वीकनेस है, और इसीलिए अगर वेनम सिम्बियोट गलती से भी ब्लैक बोल्ट के सामने आ गया तो वो दिन वेनम का आखिरी दिन होगा, क्योंकि ब्लैक बोल्ट वेनम को एक झटके में मार देगा। नंबर 1, थॉर। तो कहीं पर पावरफुल कैरेक्टर्स की बात हो और वहां पर अपने तूफान के नेता का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थॉर ओडिनसन एक एसगार्डियन गॉड है, और अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी चींटी की तरह मसल के मार सकता है। थॉर की पावर्स की कोई हद ही नहीं है, और इसीलिए अगर हम थॉर की पावर्स की बात करने लगेंगे तो इसकी पावर्स के ऊपर एक पूरी अलग वीडियो बन जाएगी। हालांकि अगर हम थॉर और वेनम की बात करें तो वेनम थॉर के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेनम के पास है थंडर और लाइटनिंग की पावर्स, और मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें साफ बताया गया है कि लाइटनिंग अटैक से सिम्बियोट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यहाँ तक कि सिर्फ सिम्बियोट्स को नहीं बल्कि थॉर की लाइटनिंग से सिम्बियोट्स के क्रिएटर नल को भी नुकसान होता है, और वो भी कुछ टाइम के लिए कमजोर पड़ जाता है। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी वो थॉर ही होता है जो कि नल के ड्रैगन सिम्बियोट पर लाइटनिंग अटैक करके नल का उसके हाइवमंड से कनेक्शन तोड़ देता है। और इसीलिए अगर वेनम की बात की जाए तो अगर वेनम कभी थॉर से फाइट करने आ जाएगा तो उस टाइम पर थॉर वेनम को अपने एक ही लाइटनिंग अटैक से खत्म कर सकता है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो मार्वल के टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि वेनम को हराने का दम रखते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इसी वीक के फ्राइडे को इनसाइड आउट 2 मूवी आ रही है, और इसीलिए अगर आपको उसकी स्टोरी जाननी हो तो आप उसके लिए कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो जरूर आएगी। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल में जाकर ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।